और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगल, एक छोटे से बेचारे रेक्टेंगल के ऊपर मैंने पूरी की पूरी व्हाइट बोर्ड भर दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू मैथमेटिक्स, टॉप क्वालिटी हाई लेवल मैथमेटिक्स। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी एरिया क्या होते हैं, इनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम सीखेंगे यहाँ पे। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बाबू। यहाँ पे हमारा कोई एक रेक्टेंगल है। आप रेक्टेंगल का फिगर जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। ये रेक्टेंगल में AB, BC, CD और DA 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड कितने बाबू, साइड कितने, 4 साइड्स हैं, राइट। कौन कौन से साइड्स हैं, AB, साइड्स का नाम क्या है, AB, BC, CD और DA, राइट। ये आपके 4 साइड्स हैं। क्या मैं इन चारों साइड्स को इक्वल देख रहा हूं? नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड है वो इस साइड की इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये x है तो ये भी x होगा। ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाले साइड इस वाले साइड के इक्वल होंगे। तो ये मान लो y है फॉर एग्जांपल, तो ये वाले भी y होंगे, राइट। आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब AB जो है बाबू वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। और जो आपका BC है वो किसके इक्वल है, DA के इक्वल है, या आप AD भी कह सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं क्या देख रहा हूं कि इस रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगा, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही ना? मतलब हमें कोई रेक्टेंगल की 2 साइड्स दे दे तो हम 4 साइड्स डिसाइड कर सकते हैं। अगर मान लो ये वाला 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 3 सेंटीमीटर तो ये भी आपका साइड 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हमने साइड्स के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। अब एंगल्स के बारे में चलते हैं सर। एंगल्स कितने यहाँ पे, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक एंगल बनना है, यहाँ भी एक एंगल बनना है और यहाँ पर भी एक एंगल बनना है। कितने एंगल्स बन रहे जी? 4 एंगल्स बन रहे हैं। अब जब 4 एंगल्स बन रहे हैं तो क्या वो सारे एंगल्स इक्वल हैं? तो जी हाँ, सारे एंगल्स इक्वल हैं। हर जगह आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। हर एंगल्स, जो ऑल एंगल्स है वो 90 डिग्री के हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल A बन रहा है, एंगल B बन रहा है, एंगल C बन रहा है, एंगल D बन रहा है। लेकिन मैं लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के बराबर है। अब मैं सभी एंगल्स का सम करता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 90 को 4 टाइम्स प्लस करोगे कितना हो जाएगा जी, 360 डिग्री हो जाएगा। इसके जो रेक्टेंगल के चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्क्वायर के जो चारों साइड्स होते हैं उनका सम भी 360 डिग्री होता है, उसी तरीके से रेक्टेंगल के भी चारों साइड्स के जो सम होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। बाबू हम यहाँ पे 1 स्टार सीख चुके हैं, 2 स्टार सीख चुके हैं, अब 3
थर्ड स्टार सीखेंगे। 5 स्टार सीखना है। स्क्वायर में भी मैंने 5 स्टार सिखा रखा था और रेक्टेंगल में भी मैं 5 स्टार सिखाऊंगा आपको, राइट। अब चलते हैं सर, देखते हैं यहाँ पे एंगल्स तो हमने सीख लिया। अब चलते हैं डायगोनल्स। डायगोनल कितने होंगे यहाँ पे, ये देखो, ये होता है जी डायगोनल, राइट। ये होता है डायगोनल। डायगोनल कितने होते हैं, मैं थोड़ा सा हो सकता है एरर कर दिया हूँ उसमें, और है ही तो 2 डायगोनल्स हैं। स्क्वायर के अंदर भी 2 डायगोनल्स होते हैं और रेक्टेंगल के अंदर भी कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं, AC और BD। AC है और BD है। क्या ये दोनों डायगोनल सेम हैं, लेंथ में इक्वल हैं? तो जी बिल्कुल इक्वल है ना। अगर AC है हमारा जितना, वही हमारा BD भी होगा। तो मैं लिख सकता हूँ AC इज इक्वल्स टू BD, मतलब जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या होते हैं, डायमेंशन वाइज सेम होते हैं। सेम डायमेंशन क्या होंगे, है ना। कि मान लो किसी रेक्टेंगल है, उसका आपको एक डायगोनल दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है सेकंड डायगोनल जो होगा उसकी भी लेंथ 15 सेंटीमीटर ही होगी। आ रही बात समझ में, मतलब दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार सीख लिए। अब चलते हैं सर, यहाँ पे होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। जो हमारा AB है ये क्या है, लेंथ है, राइट। ये लेंथ है सर, बोलो, ये भी लेंथ है। ये क्या है, ब्रेड्थ है। ये भी ब्रेड्थ है आपका। तो हमने क्या देखा, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है। तो इसका जो होता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और ये जो होता है सर, ये होता है चौड़ाई। ब्रेड्थ मतलब होता है चौड़ाई, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बोल लो, या 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोल लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिख दिया, आप उसको 2 इंटू L प्लस बी भी कह सकते हो, राइट। 2 इंटू L प्लस बी भी कह सकते हो। बात समझ में आ रही ना। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे लेंथ जो ले लिया सर, वो लेंथ हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि जो 2 सेंटीमीटर है, राइट। तो हमें उसका क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो मैं लिखूंगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस बी। तो लेंथ ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला है ये, राइट। और लेंथ कितना है सर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 प्लस में b कितना है, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर। तो 2 यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे मैं दे दूंगा सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर की यूनिट से बिलोंग कर रहे हैं। तो 5 + 2 कितना होता है बताओ, मैं लिखूंगा 2 इंटू 5 + 2 कितना हो गया 10। तो 10 2 कितना होता है 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। मतलब मैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना लिखूंगा, इसका 20 सेंटीमीटर लिखूंगा। बताओ। अब ऐसे ही अगर हमारा एक फार्मूला है, 4th स्टार तक मैं पहुंच चुका हूं, 5th स्टार बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं लिखता हूं यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे ही आप करते हो, इसका रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी, मतलब इसको हम बोल सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ, जैसे है LENGTH, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है।
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है, इसको मैंने ऐसे करके इधर लिख दिया कि हाँ जी आपको थोड़ा सा समझने में सहायता होगी। जैसे मान लो आपका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, यही वाला मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, और ब्रेड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो मुझे बाबू इसका क्या निकालना है सर, एरिया निकालना है। बात आ रही समझ में, आ रही ना, ओके। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है सर, देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना है 2 सेंटीमीटर, मैं लिख दिया 2 सेंटीमीटर। तो 5 2 जा सर कितना होता है 10 होता है, सब दिन से पता है हमें, लिख दूंगा 10। और यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। मैं इसको सेकंड कंडीशन में एक आंसर और लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों एक ही चीज़ है। या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर दो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, मैं बीच में और दे देता हूँ OR, और है ना, हम यहीं पे आंसर लिख देते हैं। आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिसमें ज़्यादा मज़े आता हो, है ना, उस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं कि मान लो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, या फिर आपको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखने में मज़े आ रहे हो अंदर से, राइट। उस मज़े का आप प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने रेक्टेंगल के बारे में, साइड्स के बारे में बताया, एंगल्स के बारे में बताया, डायगोनल्स के बारे में बताया मैंने, पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बताया मैंने। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगल, एक छोटे से बेचारे रेक्टेंगल के ऊपर मैंने पूरी की पूरी व्हाइट बोर्ड भर दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो आशा करता हूं आप हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके होंगे। अगर अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।